क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। बचाओ बचाओ, बहू को आग लगी है। रितु, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बताओ, होने वाली माँ को अगला आशीर्वाद देगा कौन? पूनम जी, अब आपकी बारी है। हाँ माँ, अब आपकी बारी है। आशीर्वाद दीजिए कि बहू को लड़का ही हो, वरना आपके घर में तो लड़कियां पैदा करने का रिवाज रहा है। बेटा, ये मेरी वो वाली साड़ी जो तुझे हमेशा से पसंद थी, जीती रह। माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आपको पता है ना, मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ यही है। बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। और सुमन जी, रही बात बेटा होने की या बेटी होने की, मुझे सच में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे मेरी दोनों बेटियों ने इतनी खुशियां दी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। नाज है मुझे अपनी दोनों बेटियों पर। वैसे जीजू, अब क्या हो गया? आपका तो ऐसे भी ट्रैवलिंग का बिजनेस है, तो कभी आप मुंबई होते हो या कभी कलकत्ता। अब चाहे बेटा हो या बेटी, पालना तो मेरी दीदी को ही है अकेले। नॉट फेयर स्वीटी, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी दीदी नहीं, ये बच्चा मैं तुमसे भी पलवाने वाला हूँ। हाँ? वैसे मैं तो चाहती हूँ मेरी दीदी को एक बेटी हो। तो क्या कहते हैं, वोटिंग कर ले? हाँ, माँ आप बताओ। मुझे दोनों चलेंगे, बेटा हो या बेटी। माँ कोई चॉइस नहीं है? फिर बेटी। मुझे तो बेटा चाहिए। आप बताओ। बेटा। अरे कोई मुझसे तो पूछो, माँ तो मैं बनने वाली हूँ ना। आपका ना वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। और वैसे जीजू, अब 2x2 का टाई हो गया है, बेटा या बेटी, क्योंकि आपका लास्ट वोट है। मैं तो माँ के साथ ही हूँ, मुझे भी बेटा ही चाहिए। अच्छा सुनो, अब बहू को थोड़ा आराम करने देते हैं, हमें भी थोड़ा काम है। लेकिन इतना जल्दी? हाँ, वो एक्चुअली मेरी गलती है, टाइम का अंदाजा ही नहीं रहा। माँ को एक्चुअली मुझे डेंटिस्ट के पास लेके जाना है, तो हाँ चले माँ? चल। अब आप भी ना हद करते हैं। क्या हुआ? आपने बताया क्यों नहीं कि माँ ने गुरुजी को बुलाया? और ये आज ये कौन सी पूजा करने के लिए प्रकट होने वाले? तुम्हें पता है ना गुरुजी का, वो अपनी मर्जी से आते जाते हैं। तुम्हारी माँ ने एक पूजा रखी है बहू को बेटा होने के लिए, और आज उनका संदेश आया है कि मैं आ रहा हूं। ऐसा क्यों करती है?
प्रवेश ये पहली बार थोड़ी ना है, और तुम्हारी माँ ने उन्हें भगवान की पदवी जो देके रखी है, तुमने पहले भी उनका दिल रखा था, आज भी रखो। पापा, ना मुझे ना मिथिला को उन पे विश्वास है। उनके जो तंत्र मंत्र है ना, सब बकवास है। प्रवेश, माँ ने पूजा ही तो रखवाई है ना, कर लेते हैं। पापा, आपको ना माँ को रोकना चाहिए। वो गुरुजी का ना प्रभाव कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। बेटा, ये तुम्हारे और माँ के बीच का झगड़ा है, मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं। सुनो, चलो चलते। अरे गुरुजी आ गए। मोह मराखों कालिका चंडी मराखों मोहिनी भुजा। मेरे भगवान मेरे द्वारे आ गए। आइए भीतर प्रवेश कीजिए। चलो। तुम्हारी बहू को संतान के रूप में पुत्र ही प्राप्त होगा। तेजस्वी और ओजस्वी पुत्र इस परिवार के भाग्य को उज्जवल करेगा। यश, संपत्ति, संपदा एवं वैभव की प्राप्ति का मार्ग बनेगा। यही कामना थी गुरुजी, और अब आपने कह ही दिया है तो मन में कोई शंका नहीं। पर एक अभी भी है। वो क्या है गुरुजी? बहू की कुंडली में दोष है। एक साया है जो मनोकामना सिद्ध होने में रोकेगा। कोई उपाय गुरुजी? इसमें उपाय है, पर इसका पालन सख्ती से करना होगा, बिना गलती किए निष्ठा से निभाना होगा। ये लो। प्रसव तक पीले वस्त्र ही पहनने होंगे। घर से बाहर निकलना बिल्कुल निषेध है। किसी भी पराये मर्द से कोई वार्तालाप नहीं कर सकते और टीवी बिल्कुल नहीं देख सकते। ये सब क्या है गुरुजी? उपाय? ये उपाय है भेड़िया? ऐसे प्रावधान तो जेल में होते हैं कैदियों के लिए। प्रवेश, बाप, क्षमा कीजिए गुरुजी। तांबे के छोटे लोटे का क्या हुआ? हाँ, इधर है। अपनी बहू को कहो इसे ग्रहण करें। लो बेटा। पियो इसे। पियो बेटा। माँ, मेरे पेट में बच्चा है। बिना कुछ जाने बिना इसमें क्या है मैं इसे नहीं पी सकती। मेरी विद्या पर शक है तुम्हें? जो दिया गया है उसे पी लो। गुरुजी कभी गलत नहीं होते। माँ, पियो। बस, बहुत हो गया। तो इधर प्रवेश। घोर अपमान है ये, श्राप दे दूंगा मैं। गुरुजी श्राप मत दीजिए गुरुजी, क्षमा कीजिए गुरुजी, क्षमा कर दीजिए गुरुजी, गुरुजी क्षमा कर दीजिए, अभी श्राप मत दीजिए। हाँ, ये क्या? गुरुजी। अरे कोई शराब राप नहीं होता, ये सब ढोंग है। उठो। अच्छा। गुरुजी, हट जाओ गुरुजी, मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी, श्राप मत दीजिए, हट जाओ गुरुजी। सुनाई दिया? तुम्हारे बेटे ने लात मारी है मुझे। शायद बाहर आने के लिए बेचैन हो रहा है। अपने बेटे से कहो कि मुझे परेशान ना करे।
सुनो बेटा, माँ को ना बिल्कुल परेशान नहीं करते, ठीक है? क्योंकि वो हक सिर्फ हमारा है, समझे? वैसे कब आ रहे हो तुम? अरे अभी तो 1 हफ्ता और लगेगा मुझे आने में। कल भोपाल जा रहा हूँ, उसके बाद 3 दिन बाद नागपुर जाना है, उसके बाद ही घर आ पाऊंगा। अच्छा वैसे माँ कैसी है? हाँ ठीक है, पर अभी भी थोड़ी नाराज है मुझसे। चलो कोई बात नहीं। वैसे माँ का गुस्सा मैं जानता हूँ। अभी 4 दिन घर से दूर हूँ ना, तो मुझे मिस कर रही होंगी। अभी 4 दिन और घर से दूर रहूंगा तो देखना पिघल जाएंगी। अच्छा वैसे वो गुरुजी ने जो उपाय दिए थे उसे निभा रही हो क्या? बाहर निकलने से गुरुजी ने मना किया था ना? वो माँ जी घर पे नेटवर्क नहीं था इसलिए। फिर से याद दिलाना ना पड़े। जी माँ जी। माँ की बातों को ना बुरा मत मानना, और हाँ जितना बन पड़े सिर्फ उतना ही करना, ठीक है? बिल्कुल टेंशन मत लेना। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है बेटा, तुम्हारी सास ने तुझे किन धागों में उलझा के रखा है कि तुझे अपने ही घर आने के लिए से चोरी छिपे आना पड़ता है जब वो मंदिर जाती है। ऐसा क्यों? माँ कुछ दिनों की तो बात है ना, बीत जाएंगे। दीदी पर रीत के हिसाब से ना पहले बच्चे की डिलीवरी मायके में होनी चाहिए। पर सासू माँ इसके लिए कभी नहीं मानेंगे स्वीटी। बेटा मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और कल चल के अगर तुझे बेटी पैदा हो गई तो? पता नहीं माँ, पर अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि बेटा ही हो तो अच्छा है। दीदी जीजू अपने माँ को कुछ नहीं कहते क्या? प्रवेश तो बहुत कोशिश करते हैं कि मेरी और सासू माँ के बीच में सब कुछ ठीक रहे, पर जैसे जैसे ये डिलीवरी का डेट पास आते जा रहा है वैसे वैसे वो खुद बहुत अंधविश्वासी हो गए। पर मुझे ना भरोसा है कि डिलीवरी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। क्या हुआ? क्या हुआ? माँ अरे अरे थोड़ा सहन कर लो बेटा, ऐसे होता है, ऐसे होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माँ को बुला दो। अरे मैं तो हूँ ना, मैं हूँ, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माँ को बुला दो। अरे मैं तो हूँ ना, मैं हूँ, कोई बात नहीं। माँ मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ फटाफट। सुन बेटा, हॉस्पिटल जाने में ना टाइम लगेगा और बहू को डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो एक काम कर, यहाँ पे बैठ और मैं दाई माँ को बुलाती हूँ। अरे माँ क्या बात कर रही हो? नहीं, बैठ 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 बैठ। गुरुजी ने कहा था बहू बाहर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। अरे भाई बधाई हो बधाई, बेटी पैदा हुई है। मेरी बेटी पैदा हुई? माँ मेरी बेटी हुई है। पापा क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? माँ आओ ना। पापा चल। बहू ने जरूर कोई गड़बड़ की होगी, वरना बेटी। बधाई हो, हमारी बेटी हुई है। माँ जी बधाई हो बहू, घर में लक्ष्मी आई है। बड़ी प्यारी बच्ची को जन्म दिया है बहू।
चाह तो लड़के की थी पर लड़की हो गई। जो किस्मत में लिखा है अगली बार देख लेंगे। एक बार प्रवेश को वापस आने दे, फिर बेटी का नामकरण करते हैं, ठीक है? जी माँ जी। मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी नन्ही गुड़िया। चलो सो जाओ। जब तक तेरी माँ तेरे पास है, वो तुझ पर एक आंच भी नहीं आने देगी। ये अचानक से लाइट कैसे चली गई? अरे इसमें तो बैटरी खत्म हो गई है। काम करती हूँ, किचन से कैंडल लेके आती हूँ। बचाओ! बचाओ! बहू को आग लगी है! बचाओ! कोई बचाओ! आज रात जो कुछ भी हुआ हमें क्रमबद्ध तरीके से बताएं। वो 7 बजे की आसपास का टाइम था। अंधेरा हो गया था और मैं बाहर घर के अहाते में ही टहल रही थी कि एकदम से बिजली चली गई। तो मैं घर के अंदर घुसने के लिए जैसे ही मुड़ी तो मुझे बहू की चीखें सुनाई दी। जब तक मैं घर के अंदर पहुंची तो बहू आग के लपेट में थी। फिर कैसे भी करके मैंने आग को बुझाने की कोशिश की और प्रवेश के पापा को फोन किया और पड़ोसियों को भी बुलाया। तब तक लाइट आ गई थी। फिर तुरंत हम मिथिला को लेकर इस अस्पताल के लिए निकले और निकलने से पहले मैंने किचन में जाके देखा कि गैस का पाइप निकला हुआ था। शायद वही वजह है आग लगने की। मिथिला कैसी है? कैसी है मेरी बच्ची? क्या हुआ दीदी को बताओ ना। किचन में एक्सीडेंट हुआ और मिथिला आग की लपेटे में आ गई। नहीं डॉक्टर साहब, तेरी बच्ची कैसी है? वो ठीक तो है ना? हम आपके पेशेंट को बचा नहीं पाए। नहीं हो सकता। मेरी बच्ची जो है। मेरी बच्ची नहीं। मेरी बच्ची ये क्या हो गया? नहीं 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 मेरी बच्ची नहीं। चुप हो जाओ।
संभाल अपने आप को। सुना है पुलिस वालों ने इस हादसे की एफआईआर दर्ज कर ली है। पता नहीं क्या हुआ, सास बहू में बहुत अच्छी बनती थी, ना कोई दहेज का मामला ना ही कोई मारपीट का, फिर भी ऐसा हो गया। लगता है भगवान को इनकी खुशी देखी नहीं गई। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आपको पता है ना, मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ यही है। अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि बेटा ही हो तो अच्छा है। मुझे तो बेटा चाहिए। माँ, ना ध्यान रखा करो माँ, आप क्या कर रहे हो? आपको लग जाता तो? अपने आप को संभालो, आप कितने दिनों से सोए तक नहीं है। बेटा मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं है कि मिथिला के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है। जरूर कुछ हुआ है जो हमें नहीं पता। आप अपने आप को संभालिए माँ। स्वीटी, मुझे लगता है हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं तब तक किचन का देख लेती हूँ। जाइए। ये पूनम जी का फोन जो आपने रिपेयर के लिए दिया था, ये ठीक हो गया है। सॉरी, थोड़ा टाइम लग गया। कोई बात नहीं। सुनाई दिया? तुम्हारे बेटे ने लात मारी है मुझे। अपने बेटे से कहो कि मुझे परेशान ना करे। थैंक यू इंस्पेक्टर मैडम, यहाँ पे आने के लिए। जी थैंक यू की कोई बात नहीं है। एक्चुअली आपने फोन पे मुझसे कहा था कि आप मुझे कुछ दिखाना चाहती हैं, इसीलिए मैं चली आई। साक्षी, बात ये है ना कि माँ का फोन ना कुछ 10 दिन पहले खराब हो गया था, तो हमने ना उसे रिपेयरिंग के लिए दे दिया था। आज वो फोन ठीक होके वापस आया, लेकिन इसमें ना दीदी के भेजे हुए कुछ मैसेजेस हैं, ऐसे मैसेजेस जो उन्होंने एक्सीडेंट से पहले रात को भेजे थे। ये देखिए, दीदी ने मैसेजेस में ये लिखा है कि उनके एक्सीडेंट से पहले ना उनके सास के साथ झगड़ा हो गया था, और सुमन जी जरा भी खुश नहीं थी कि दीदी को बेटी हुई है। वो तो सिर्फ दिखावा कर रही थी। इनफैक्ट 15 मिनट बाद उन्होंने वापस मैसेज किया कि उन्हें डर लग रहा है कि कहीं उनकी सास उनकी बेटी और उनके साथ कुछ गलत ना कर दे, और इसलिए वो कल के कल वापस आने वाली थी हमारे घर। आपको मिथिला जी की सास पे शक है कि उन्होंने अपने बहू को मारा? देखिए पूनम जी, मैंने खुद क्राइम सीन की जांच पड़ताल की थी, और मुझे वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिससे कि ये कह सके कि मिथिला जी की मौत एक्सीडेंट नहीं, हत्या है। लेकिन आपने जो मैसेजेस दिखाए हैं, इससे शक की गुंजाइश तो बनती है, पर इसे सबूत नहीं माना जा सकता। इंस्पेक्टर साहिबा, मुझे डर है कहीं सुमन जी अपनी पोती को कोई नुकसान न पहुंचाए। ठीक है, मैं कुमार परिवार के घर जाकर बात करती हूँ और आपके इस डर को भी उनके सामने रखती हूँ। अगर मेरे बात करने से उनके मन में अपने पोती के खिलाफ अगर कोई बदनीयती हो तो वो कुछ समय के लिए टल जाएगी, पर इस वक्त इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं चलती हूँ। माँ, अब टेंशन मत लो, इंस्पेक्टर मैम ने कहा है ना, वो सब संभाल लेंगे, ठीक है? स्वीटी, प्रवेश को मैसेज कर, मुझे उससे मिलना है। हाँ।
मैंने मिथिला के लास्ट मैसेजेस फॉरवर्ड किए थे तुम्हें, पढ़े तुमने? वैसे आज वो दोपहर में इंस्पेक्टर राठी आई थी घर पे। माँ पापा और मुझसे भी बात करके गए। देखिए आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। हाँ, माँ चाहती थी कि मिथिला का बेटा हो, और वो गुरुजी का टोना टोटका वाली बात भी सच है। पर मैं अपनी माँ को जानता हूँ, वो अपनी बहू के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हो सकता है उन्होंने जानबूझ के नहीं किया हो, लेकिन उस रात गुस्से में उनसे जरूर कुछ हुआ है जो हम सबसे छुपा रही है। माँ है मेरी वो। मिथिला तुम्हारी विवाहिता पत्नी थी। क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे विश्वास दिलाओ कि मेरी नातिन सुरक्षित रहेगी। तुम्हारी माँ का साया भी उस पर नहीं पड़ना चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या सोच रही हैं आप? हाँ, तो अगर तुम मुझे विश्वास नहीं दिला सकते हो ना, तो मेरी नातिन को मेरे हवाले कर दो, ताकि मैं उसे तुम्हारी माँ से दूर ले जाऊं। मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा, अपनी जान दे दूंगा, पर मिथिला की आखिरी निशानी पर आंच नहीं आने दूंगा। बेटा, मिथिला मुझे हमेशा कहती थी कि तुम अपनी माँ और बीवी में कभी कोई पक्षपात नहीं करते। बेटा, हो सके तो इस बार भी मत करना। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं जरा नाइट वॉक को जा रहा हूँ, बाद में करते हैं ना वो। पापा, अभी बात करनी है, बाद में बहुत लेट हो जाएगा। बता क्या है? आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? कुछ भी तो नहीं। झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? तुझे कोई गलत फहमी हो गई है। मैं कुछ नहीं छुपा रहा। अगर आप कुछ छुपा नहीं रहे हैं, तो मिथिला की मौत के बाद आप में हिम्मत क्यों नहीं है मुझसे आंख से आंख मिलाकर बात करने की? ऐसा क्या हुआ था उस रात जो आप मुझे बता नहीं सकते? आपको क्या लगता है मुझे दिख नहीं रहा कि मां को उसकी पोती से बिल्कुल भी प्यार नहीं है? इतने दिनों में एक बार भी उसे गले नहीं लगाया उन्होंने, और ऊपर से वो मेरे रिश्ता ढूंढ रही है। लेकिन इन सब का मिथिला की मौत के साथ क्या ताल्लुक? यही तो मैं भी जानना चाहता हूं पापा, क्योंकि ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मिथिला इतनी लापरवाह हो सकती है कि उसने गैस का नॉब खुला छोड़ दिया और किचन में गैस फैल गई। तुझे पता है तो क्या कर रहा है? तो अपनी माँ पर उसकी बहू को मारने का इल्जाम लगा रहा है। मैंने माँ का फोन चेक किया था। उस रात उन्होंने गुरुजी से बात की थी। क्या बात हुई थी उनकी? हाँ, बताइए। मैं इन सब बातों को नहीं जानता, मुझे देर हो रही है। पूरी जिंदगी आप भागते आए चीजों से, कभी तो आपको सच का सामना करना पड़ेगा पापा। अब हम हमारी अमानत को कुछ नहीं होने देंगे। माँ उठो, माँ उठो। क्या हुआ स्वीटी? माँ, मुझे कुछ याद आया। अक्षय दीदी के डिलीवरी के 1 महीने पहले ना मैं और दीदी शॉपिंग के लिए गए थे।
जब उसकी सास अपने गुरुजी के पास गई थी तब दीदी ने ना एक बेबी मॉनिटर खरीदा था। ये एक कैमरा होता है जो खिलौने के अंदर छुपा होता है ताकि ना छोटे बच्चों पर नजर रख सके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें इससे कुछ मदद मिल सकती है। शायद उस रात जो हुआ वो इसमें रिकॉर्ड हो गया हो। लेकिन बेटा, वो खिलौना हम उस घर से बाहर कैसे लाएंगे? प्रवेश, प्रवेश, ये प्रवेश कहाँ है? रूम में भी नहीं है, ऊपर मैंने चेक किया। पता नहीं, मैं उसका ही फोन ट्राई कर रहा हूँ, उठा नहीं रहा है। ये सुबह सुबह बच्ची को लेकर कहाँ चला गया? अरे शायद प्रवेश ही आया होगा। मैं देखता हूँ। हाँ देखो देखो। आप लोग इस वक्त? वैसे मैं अपनी नातिन से मिलना चाहती थी, इसीलिए यहाँ आ गई हूँ। वैसे कहाँ है वो? घर में बच्ची की आवाज नहीं आ रही। वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ। प्रवेश गुड़िया को लेके मंदिर ही गया है, आता ही होगा। ठीक है, फिर हम लोग इंतजार करते हैं। वो शहर के बाहर जो टेकरी पर शिव मंदिर है ना, प्रवेश गुड़िया को लेकर वहां गया है। वापस आने में 2-3 घंटा तो लग जाएंगे। मुझे लगा था आप गुस्सा होगी, मैंने पुलिस से बात की थी ना, इसीलिए। नहीं बहन जी, कोई बात नहीं। आपने अपनी बेटी खोई है, आपकी हर शंका की जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा। मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। लड़की कहाँ रह गई? बहन जी, मैं स्वीटी को जरा देख कर आती हूँ। हाँ जी। माँ, इसमें तो कार्ड ही नहीं है, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ माँ, कोई फायदा ही नहीं हुआ। बेटा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। महेश और सुमन जी के हाव भाव भी ठीक नहीं थे और वो हमसे झूठ बोल रहे थे कि प्रवेश शिव मंदिर गया है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है माँ। मैंने कई बार जीजू को फोन लगाया लेकिन उन्होंने फोन उठाया ही नहीं। भगवान, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं उस नन्ही सी जान पर कोई मुसीबत ना आ जाए। स्वीटी, पुलिस से बात करें? मैं देख कर आती हूँ। प्रवेश, प्रवेश, बेटा ठीक हो ना? गुड़िया ठीक है? भगवान का शुक्र है तुम दोनों सही सलामत हो। बेटा कहाँ रह गए थे? मैं सब बताता हूँ, उससे पहले मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। हेलो हेलो, आप महेश कुमार बात कर रहे हैं? हाँ जी। मैं गोमती नगर थाने से बात कर रही हूँ। एक्चुअली हमें अभी अभी एक सूचना मिली है कि एक बस एक्सीडेंट में एक युवक की मृत्यु हो गई है। उनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी जो अभी हमारे साथ सही सलामत है। युवक के डिटेल से हमें उनका नाम प्रवेश और आपका फोन नंबर मिला है। तो आप जल्द से जल्द मृतक की शिनाख्त के लिए सिविल हॉस्पिटल आ जाइए। हेलो 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 हेलो। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। गुरुजी ने कहा है प्रवेश 100 साल तक जिएगा। ये हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है, ये कोई मजाक कर रहा है हमारे साथ। सुमन, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। समय के रहते अगर मैं तुमको रोकता तो ये सब नहीं होता।
ये जो तुम्हारा गुरु है ना, खा गया हमारे घर को। पहले हमने हमारी बहू गंवाई और अब बेटा। ये क्या कह रहे हैं आप? इसमें गुरुजी का क्या दोष है? अरे आप तो आंखें खोलो अपनी। इस गुरु ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। अपने बहू की हत्या करी है तुमने और मैंने ही ढका है तुम्हारे गुनाहों को। गुरुजी गलत नहीं हो सकते। और प्रवेश को भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ प्रवेश को। ये सब षड्यंत्र है। हाँ, ये सब षड्यंत्र है। वो ये सब ना वो पूनम करवा रही है। हाँ, ये सब वो पूनम करवा रही है। प्रवेश को कुछ नहीं हुआ है। मैं हॉस्पिटल जाके आता। पापा, प्रतीक, प्रवेश कहाँ जाती है? हाँ? तू कहाँ चला गया था? और तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था बेटा? तुझे पता है तेरे पीछे हम पर क्या बीती है? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? ये सब मेरी वजह से हो रहा है। समय के रहते अगर मैं तुमको रोकता तो ये सब नहीं होता। अपने बहू की हत्या करी है तुमने और मैंने ही ढका है तुम्हारे गुनाहों को। क्या किया आपने मिथिला के साथ? मैंने पूछा क्या किया आपने मिथिला के साथ? मैं बताती हूँ। मैं सब सच सच बताती हूँ। उस रात मेरा और बहू का झगड़ा हुआ था। वो भी बहुत गुस्से में थी। उसने मुझे बताया कि उसने गुरुजी के सुझाए हुए उपायों का पालन किया ही नहीं, कि उसको हमेशा से लड़की चाहिए थी। उसके बाद मैंने गुरुजी को फोन किया। उन्होंने मुझे कहा कि अभी बहू के कोख से कभी लड़का पैदा होगा ही नहीं। मिथिला ने मेरे पोते की हत्या कर दी। सुना तुमने? मिथिला ने मेरे पोते की हत्या कर दी और एक श्राप को जन्म दिया जो हमारे परिवार को नाश कर देगी। गुरुजी की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि मिथिला ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। फिर मैं किचन में गई और गैस का पाइप को निकाल दिया। बाहर जाकर घर की मेन स्विच ऑफ कर दी। मुझे पता था कि लाइट जाने पर बहू किचन में जाकर मोमबत्ती जलाएगी और उसने वही किया और आग लग गई। अपनी बहू को मारने वाली डरा ने आप मार दिया मेरे मिथिला को। मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझसे गलती हो गई। मैं भावना में बह गई थी बेटा। मैंने जो कुछ भी किया इस परिवार की भलाई के लिए किया बेटा, इस परिवार की भलाई के लिए किया। गुरुजी ने कहा बस। अब एक और बार मैंने आपके मुंह से अगर गुरुजी का नाम सुना ना तो मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। तू क्या करेगा प्रवेश? प्रवेश तू क्या करेगा? पुलिस के पास जाने की सोच रहा है? देख, मिथिला गई, वो वापस नहीं आ सकती। लेकिन प्रवेश, ये तेरी माँ है, ये अभी भी तेरी माँ है प्रवेश।
आज के बाद इस घर में किसी ने भी गुरुजी का नाम लिया ना तो मैं सब खत्म कर दूंगा। या तो आपकी जिंदगी में गुरुजी रहेंगे या फिर आपका बेटा। सोच लीजिए। प्रवेश, प्रवेश। गुरुजी, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। गुड़िया, 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 गुड़िया कहाँ गई? स्वीटी, स्वीटी उठ, स्वीटी गुड़िया पालने में नहीं है बेटा। हाँ, गुड़िया कहाँ गई? हाँ बेटा, गुड़िया कहाँ है? गुड़िया पालने में नहीं है। माँ, घर में कोई आया था क्या? मुझे नहीं पता, मैं तो बाहर से आ रही हूँ। इतने वक्त में कौन आएगा घर में? बेटा गुड़िया कहाँ गई? माँ, घर में देख लो, मैं बाहर देख कर आती हूँ। और परेश जी को फोन करो। क्या गुड़िया मिल नहीं रही है? माँ, माँ, आप लाइन पे रहिए। माँ, पापा क्या हुआ? आपने माँ को देखा? नहीं तो। आप एक काम कीजिए, आप उधर देखिए माँ को। जल्दी ढूंढता हूँ, मैं उधर देखता हूँ। हाँ, यहाँ पे भी नहीं। माँ, मिली माँ? अरे बहुत ढूंढा, किधर भी नहीं है। हेलो, हाँ, माँ यहाँ पर नहीं है। उसका एक ही मतलब वो है। हेलो इंस्पेक्टर साहिबा, मैं आपको अभी गुरुजी के घर का एड्रेस भेज रही हूँ। आप जल्दी वहाँ पहुँचिए, हम लोग भी आ रहे हैं। जी थैंक यू। चल चलो माँ, चल। ओम चामुंडाय नमः, चामुंडाय नमः, चामुंडाय नमः। ओम 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 चामुंडाय नमः, चामुंडाय नमः। चामुंडाय नमः, नमः। छोड़ मुझे। छोड़ दो मेरे गुरुजी को। छोड़ो। छोड़ मुझे। गुड़िया, छोड़ मेरे गुरुजी को। छोड़ो। एकदम चुप। इंस्पेक्टर, मेरी माँ ने मेरी पत्नी की हत्या की है और मेरे बच्चे को भी मारने की कोशिश की। वो भी इस पाखंडी गुरुजी के कहने पे। झूठ बोल रहा है। मेरे भगवान, गुरुजी मेरे भगवान है। मेरे भगवान कभी गलत नहीं हो सकते। छोड़ दो मेरे भगवान। मैडम, सुमन, तुम क्या कहे जा रही हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम भी दूर रहो मुझसे। तुम भी मेरे भगवान के खिलाफ बोलते हो। छोड़ दो मेरे भगवान को। मैडम, ये मेरी माँ का एक वाले जुर्म। लेके जाइए यहाँ से, और हो सके तो अरेस्ट के बाद कोर्ट से परमिशन लेके इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए, क्योंकि उन्हें सजा से ज्यादा इलाज की जरूरत है। ले जाइए। नहीं। जी मैं कोशिश करूंगी। चलो। हेलो। छोड़ दो मेरे भगवान को। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। हमारी गुड़िया ठीक है। हेलो भाई, सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता रेडी। तो बेटा, क्या नाम सोचा है तुमने इसका?
जैसे मिथिला नरेश जनक थे और उनकी बेटी का नाम सीता था। मैं सोच रहा हूं हमें इसका नाम सिया रखना चाहिए।